तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें लाइफ एंड डेथ चैलेंज एरिना को दिखाते हैं। सभी चुप रहता है। तभी अचानक से एक बंदा कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिंगमैंग हार गया। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि चूजियन के जैसा एक फोर्थ लेयर सी कॉन्सिक्वेंस लेवल का कल्टीवेटर एक पीक लेवल के सी ऑफ कॉन्सिक्वेंस लेवल कल्टीवेटर को हरा दिया। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा होता है कि 20 दिन पहले चूजियन का कल्टीवेशन एक कचरा था ना, आज क्या हुआ है। तो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है मेरे रेफरी को दिखाते हैं, जो कह रहा होता है कि मैं आज अनाउंस करता हूँ लाइफ एंड डेथ एरिना में चूजियन जीत चुका है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाए थे जो चूजियन के खिलाफ वेट लगाया था, वो सभी हार गया होता है। उस सभी का हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मेरा 3000 अपर ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन। उनमें से एक दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं तो मिस्टिक आर्मेंट हार चुका हूँ। उनमें से एक तीसरा वाला बंदा कह रहा था कि मैं भी बहुत बड़ा अमाउंट हार चुका हूँ, मैं दूसरी बार बेट बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है चूजियन को दिखाया था जो अचानक से खून की उल्टी कर देता है, और ये देखने के बाद उसका फोर्थ जूनियर सिस्टर चिल्लाते हुए कह रहा था कि सीनियर अब क्या ठीक है। फिर फोर्थ जूनियर सिस्टर डिमोनिक के पास आ जाता है और वहीं पे कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर क्या सही है। वहीं पे डिमोनिक कह रहा होता है कि सिस्टर मुझे डायरेक्ट डिसाइपल के सीट के पास लेके चलिए। और वहीं पे फोर्थ जूनियर सिस्टर कह रहा था कि अच्छा ठीक है सीनियर ब्रदर आप थोड़ी देर रुकिए। हमें दूसरी तरफ डिमोनिक को दिखाया था जो छुपके से एक डेविल हंसी हंसता है, और वो मन में कह रहा होता है क्योंकि मैं इनके शिकार के लिए बेवकूफ बन रहा हूँ, मुझे ये एक्टिंग करना है। मैं उस सभी को मेरे एक्टिंग के कोई खामी देखने नहीं दे सकता। मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे जूनियर ब्रदर और सिस्टर, तुम सभी का वेपन, पील, ट्रेजर, स्पिरिचुअल स्टोन सब कुछ मेरा है। फिर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जो उसके फोर्थ जूनियर सिस्टर के सहारे जा रहा होता है, और वहीं उसके साइड पे स्काई शॉर्ट सेट के सक्सेसर को दिखाया था जो डिमोनिक चू को देख के मन में कह रहा था कि चूजियन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंजरी हो चुके हो, चिंता मत करो, आज तुमने जितना कुछ भी जीता है वो सब कुछ मैं छीन लूंगा। फिर वो सक्सेसर उसके साइड पे एक बंदे को कह रहा होता है कि चिंगलिंग फाई अब तुम्हारी बारी। ये बातें सुनने के बाद वो बंदा कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया। फिर वो बंदा डिमोनिक चू के पास आता है और डिमोनिक चू को रोकते हुए कह रहा था कि चूजियन रुको, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है मेरे साथ फाइट करने का। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो उस बंदे को कह रहा होता है कि क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि ब्रदर चूजियन अभी घायल है, तुम उसे फाइट के लिए पूछ रहे हो, तुम क्या करने का सोच रहे हो। पर तभी अचानक से स्काई शॉर्ट सेट के सक्सेसर आ जाता है और वो कह रहा होता है कि सिस्टर ताओ याओ तुम आउट ऑफ लाइन जा रहे हो, अगर तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में आए हो तो तुम चैलेंज को अवॉइड नहीं कर सकते। और चूजियन तो एक मैच की मदद से बहुत सारे रिसोर्सेज ले लिया है। हाँ मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा लाख है, पर मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और देख के ऐसा लग रहा है कि हर कोई ऐसा ही चाहता है। तो चूजियन के साथ चिनलिंग फैंग का और एक फाइट क्यों ना हो जाए, और जो वेट रहेगा वो पहले जैसा ही रहेगा, और अगर चूजियन फिर से जीत जाता है तो हम खुशी खुशी सब कुछ मान लेंगे। फिर वो स्काई शॉर्ट सेट के सक्सेसर डिमोनिक चू के पास आ जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या तुम हिम्मत कर सकते हो वेट लगाने के लिए। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मैं सिर्फ फोर्थ लेयर सी कॉन्सिक्वेंस रिलम के कल्टीवेटर हूँ, और एक फास्ट लेयर डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टीवेटर से फाइट करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए अभी जो वेट है उसको मैं 30% बढ़ाना चाहता हूँ। और वहीं पे डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आया होता है कि वाओ होस्ट सिर्फ चालाक ही नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिडी भी है, और आपको सिस्टम को रिवार्ड के तौर पे 200 ब्रेक थ्रू पॉइंट मिलता है। और वहीं पे डिमोनिक चू करके हंसता है। और इधर डिमोनिक चू की ये बातें सुनने के बाद स्काई शॉर्ट सेट के सक्सेसर कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो मन में कह रहा होता है कि जैसे उम्मीद थी पावर के बिना लालची होना पाप है, और मुझे दोस्त मत देना क्योंकि तुम खुद ही सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। हमें दूसरी तरफ वही लड़की को दिखाया था, नाम भूल गया हूँ, यानी जिसके कारण ये लाइफ एंड डेथ फाइट शुरू हुआ था, और वो मन में कह रहा था कि छह चूजियन को क्या नहीं पता कि कहाँ पे रुकना चाहिए। और इधर में डिमोनिक चू को दिखाया था जो हर किसी को कह रहा था कि सब इधर देखो मैं चूजियन लाइफ एंड डेथ एरिना में फिर से फाइट करने वाला हूँ, क्या तुम सब उस चीज को वापस पाना चाहते हो जो अभी खो चुके हो, क्या तुम सब कर सकते हो। और एक लाइफ एंड डेथ एरिना में फाइट होने वाला है, जल्दी से वेट लगाओ और खुद को अमीर बनाओ। और इधर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो डिमोनिक चू के ये सब मोटिवेशन बातें सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है, और वो सभी फिर से वेट लगाने लगता है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि अब चूजियन डिवाइन ब्रिज रिलम के कल्टीवेटर से फाइट करने वाला है, उसके लिए ये मैच जीतना इम्पॉसिबल है। उनमें से एक दूसरा बंदा कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा, और उसने अभी एक फाइट खत्म किया है और वो अभी बहुत ज्यादा वीक है। उनमें से एक तीसरा बंदा कह रहा था कि मेरे पास जितना पैसा है सब कुछ मैं वेट पे लगा दूंगा, चूजियन हरेगा। और इधर हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, और वो मन में कह रहा था कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। सीन शिफ्ट तो मैं रेफरी को दिखाया था जो कह रहा होता है कि लाइफ एंड डेथ एरिना चूजियन वर्सेस चिनलिंग फाइट शुरू होता है। हमें फोर्थ जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो चूजियन के ऊपर चिंता करते हुए कह रहा होता है कि क्या सीनियर ब्रदर कर पाएंगे, और वहीं पे चूजियन कह रहा था कि चिंता मत करो। हमें फाइट के एरिना में चिंगलिंग फाई को दिखाए थे जो डिमोनिक चू को कह रहा होता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, पर मेरे पास एक रीजन है जिसके लिए मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ। और ये सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि ओ अच्छा
तो रीजन क्या है बता सकते हैं? चेनलिंग फाई कह रहा होता है कि मेरा जूनियर सिस्टर एक मिशन पे गया था, उस समय वो बहुत ज्यादा घायल हो गया है और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए एक रेयर ट्रेजर की जरूरत है और वो ट्रेजर सीनियर लिंग यून के पास है। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, ये लिंग यून स्काई स्वॉर्ड सेट के सक्सेसर है और शायद इस बंदे के साथ वो कंडीशन रखा है कि वो डिमोनिक के साथ फाइट करेगा, जीतेगा, तभी जाके वो ट्रेजर देगा, तो इसलिए वो फाइट कर रहा है बंदा डिमोनिक के साथ। चेनलिंग फाई डिमोनिक को कह रहा होता है कि ये जो फाइट है मैं सिर्फ मेरे जूनियर सिस्टर के लिए कर रहा हूँ और मैं तुमसे अभी माफी मांग सकता हूँ, और वैसे स्वॉर्ड का कोई आंख नहीं होता तो मुझे दोस्त मत देना अगर तुम मर जाते हो। और इधर हमें दूसरी तरह डिमोनिक चू को दिखाए थे जो चेंगलिंग फाई को कह रहा होता है कि तुम्हारा ये कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत ही दुखद था। फिर डिमोनिक चू एक डेविल हंसी हंसता है और वो कह रहा था कि पर ये मेरी गलती है, हम लाइफ एंड डेथ अरीना में लाइफ एंड डेथ के बारे में बात नहीं कर सकते। डिमोनिक चू एक सीक्रेट टेक्निक यूज करता है और वो एक ही झलक में चेनलिंग फाई के पीछे चला जाता है और उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। हमें दूसरी तरफ चेनलिंग फाई को दिखाया था जो डिमोनिक चू के उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोका होता है और वो कह रहा था कि तुमने मेरे ऊपर स्नेक अटैक किया। और इधर हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाए थे जिसका हर एक स्टेप बिजली की रफ्तार से होता है और फिर वो चेनलिंग फाई के पास आ जाता है और वो कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जूनियर सिस्टर को अच्छी तरीके से केयर करूंगा, तुम शांति से मरो। फिर डिमोनिक चू चेंगलिंग फाई के शरीर पे तलवार और पार कर देता है। फिर डिमोनिक चू चेंगलिंग फाई के ऊपर एक फाइनल फ्लाम अटैक करता है और वहीं पे चेंगलिंग फाई दूर जाके बैरियर पे गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। ब्रो चेंगलिंग फाई चिंता मत करो, हमारा डिमोनिक चू तुम्हारे सिस्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल करेगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द वो तुमको भूल भी जाएगा तुम्हारा जूनियर सिस्टर, चिंता मत करो, इतना खुशी देगा डिमोनिक चू। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ये तुम्हें हमेशा याद में रखना है कि जब विलेन ज्यादा बातें कहने लगे वो बहुत जल्द मरने वाला है, इसलिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो बकवास बातें करता है। और गाइस हमें तो पता है कि डिमोनिक चू बातें बहुत कम करता है पर काम बहुत ज्यादा करता है, इसलिए वो विलेन भी है और वो मरा भी नहीं है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भगो यहाँ से भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल तो क्या करे चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस इस सीरीज का एक ही चैप्टर रिलीज हुआ है तो फटाक से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। हाँ गाइस मैं तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ डिमोनिक चू के हारेम पे कौन सी नई लड़की आने वाली है, तो ये देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोग अगर एक्साइटेड हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस आप सभी को कोई भी पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना तो वीडियो के हिस्से आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके मैसेज कर सकते हो। और हाँ गाइस इंस्टाग्राम में जाके ज़रूर फॉलो करना, ठीक है? फॉलो नहीं किया करते हो यार फॉलो क्या करो नहीं तो गोली मार देंगे।